यकीनन ये वो जमात है जिसके सीने को अल्लाह ने कुरान का जुज़दान बनाया है, और ये शरफ मेहनत से हासिल नहीं बल्कि नसीबों से हासिल हुआ करते हैं। यकीनन इनमें कोई आपकी मस्जिद का इमाम होगा, कोई आपका भतीजा भी हो सकता है, कोई बेटा भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए मेरे और आपके रिश्ते बाद में हैं। सबसे पहला रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा का रिश्ता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का रिश्ता है। अक्सर तकलीफ होती है, आज हजरत हमारी कौम इस मोड़ पे खड़ी है, हाल देख करके रोना आता है उम्मत पर। कभी तुमने चौराहों पे उतर के देखा होगा कि आप किसी गाड़ी से उतरे और ऑटो वाले खड़े हों तो कोई आपका हाथ पकड़ के खींचता है, कोई आपके बच्चे को अपने ऑटो में ले जाता है, तीसरा आता वो आपका सामान लेके चल देता है। तो जो मुसाफिर है वो सोचने लगता है यार मैं बैठूं तो किस सवारी में बैठूं। एक ले गया सामान, एक बच्चे ले गया उठा के, एक मेरी बेटी का हाथ पकड़ के ले गया, मैं जाऊं तो किधर जाऊं। आज उम्मत का वही हाल है। आज हमारी उम्मत इस चौराहे पे खड़ी है कि कोई मौलवी आता है अपनी फिक्र पेश कर जाता है, कोई आता अपनी फिक्र पेश करता है। उम्मत ये सोचती है आखिर हम जाएं तो किधर जाएं और हम करें तो क्या करें। हम जाएं तो कहां जाएं, उम्मत फिक्र में है। मैं यही पैगाम हजरत देता हूं, खुदारा उम्मत को ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा न करो जहां ये अपने रास्ते चुनने में सोचने पे मजबूर हो जाए। मैं कहता हूं इस उम्मत को वो रास्ता दे दो जो बगदाद होते हुए मुस्तफा के मदीने जाया करता। ऐसे चौराहे पे हमने उम्मत को खड़ा कर दिया, सोचने पे हमारे लोग मजबूर हैं क्या सही और क्या गलत है। सच्ची बात यह है, खुदा की कसम, अगर वो चेहरा जिसे देख के खुदा याद आए तो फिर उसकी विलायत पे शक मत करना, और जिससे मिल के दीन की समझ आ जाए उसके इल्म पे शक मत करना। ये जरूरी नहीं कि जिसके पास डिग्री हो वही तुम्हें सही जगह लेके जाए। मैं अक्सर हजरत सलाम करता हूं मस्जिद के इमामों को। मैं आज आ गया यहाँ पे, इमाम साहब क़िबला ने कई मरतबा फ़ोन किया, लेकिन इत्तेफाक था तारीख ये बताते थे वो खाली नहीं होती थी। आखिरकार प्रधान जी ने हाथ में मोबाइल ले लिया, ये भी खड़े थे, कहने लगे वही तारीख दे दो जो खाली हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर जब गौर किया गया तो आज का दिन मेरा और आपकी मुलाकात का दिन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सब अल्लाह के फैसले हैं, वरना बंदे की कोई औकात नहीं। और जिसे अपनी अगली सांस का पता ना हो वो अगले दिन के फैसले कैसे कर सकता है। बस उसकी जात पे भरोसा किया, वक्त दिया और आपसे मुलाकात हुई है। मेरा एक सबक याद रखना, मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, शायद आपके पोतों की उम्र का हूं, बेटों की उम्र का हूं, लेकिन बात बड़ी बता रहा हूं। हम उनके हाथ चूमते हैं जो घंटे भर के लिए आते हैं, उनके लिए पानी उठा के देने में शर्फ महसूस करते हैं जो सिर्फ एक घंटा बोलने के लिए आए। मैं कहता हूं आज उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान इमामों का है जो तुम्हारे बीच 24 घंटे रहते हैं। आज जो गांव में सुन्नियत सलामत है, ये 5,000 रुपए महीने में लेने वाले की जात है जिसकी वजह से आज सुन्नियत सलामत है गांव में। हम एक दिन में आए कितनी बीमारियों का इलाज कर देंगे तुम्हारी, ज्यादा ज्यादा 5, लेकिन रोजाना आने वाले वायरस का अगर कोई इलाज करता है तो वो मस्जिद का इमाम होता है। मुझे आप बताएंगे हमने इमाम को कितनी इज्जत दी। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले फोन आया कि हजरत इमाम चाहिए। मैंने ये नहीं पूछा कितना काबिल चाहिए, कितना पढ़ा लिखा चाहिए, क्या तनख्वाह दोगे। मैंने सबसे पहला सवाल किया, मैंने कहा ये बताओ जो इमाम निकला है उसे तुमने निकाला है कि खुद निकला था। ये भी जानना जरूरी है, और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया सुनेगी। मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा,
आप भी बिल्कुल थैला उठा के तैयार ना रहा करो कि बंदा जोहर में जाने वाला तो तुम फजर में जाके बैठ गए, उससे एक वक्त पहले ही पहुंच जाते तो कौम सोचती है ये तुम्हारे ही मारे फिर रहे हैं। याद रखो इमाम बड़ी जिम्मेदार चीज का नाम है। जो खुद चल के आए तो उसको कभी परख के भी देखना। जो खुद चल के आते हैं उनकी वो शान नहीं होती, जिनको बुलाया जाता है उनकी शान होती है। आप भी इस बात पर गौर करें, नमाज कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। आज तो हमारे इलाकों में ये होता है कि इमाम साहब हटे और हमें मुसल्ला मिल जाए, 2 रकात पढ़ा दें। भाई सोच समझ के मुसल्ले पे चढ़ा कर, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ सिर्फ नियत बांध के उठा बैठी नहीं करनी है, बल्कि वो असर होना चाहिए कि नियत यहाँ बांधे, दिल अल्लाह के हरम से जाके लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो खुदारा इमामों की कदर करें, उलमा की इज्जत करें। मैं इनका शुक्रगुजार हूं, इन्होंने इतना वक्त दिया। हालांकि इन्हें जरूरत नहीं है मुझे सुनने की, ये इतना इल्म खुद भी रखते हैं इन्हें कैसे चलना है, लेकिन ये आए बैठे हैं, ये इनकी मोहब्बतें हैं और मैं इनका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह इनके इल्म, अमल और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। और हमारे जिन भाई ने, जिस भाई के दुआ के लिए कहा गया, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला, सेहत आजिला अता फरमाए, अगर वो सुन्नी सहीउल अकीदा हैं तो। खैरियत है आप लोग? बात समझ में आ रही है ना मेरी? हाँ, ये मत सोचना मौलवी ने छक्के चौके नहीं लगा, और छक्के चौकों से होना भी क्या, मजा तो तब है जब उठ के आओ घर से यहाँ तो दिल और हो, जब यहाँ से घर उठ के जाओ तो दिल और हो। अगर कोई पूछे रात गौस की महफिल में गया था क्या तब्दीली आई, कहना जब शाम गया था तो गाने सुनता था, जब से पलट के आया हूँ मुस्तफा की नात के तराने गुनगुना रहा। कम से कम इतनी तब्दीली तो आ जानी चाहिए। मैं कहता हूँ अब वक्त बहुत गुजर चुका है। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। आज ताजदारे बगदाद की महफिल है, अल्लाह अकबर। कौन ताजदारे बगदाद? पहले सुन ले मेरी तकरीर, तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। बात कड़वी लगे तो माफ कर देना, इसलिए कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुनिए, सरकारे बगदाद, आप गौसुल आजम भी हैं, गौसुल आलम भी हैं। सबने सुना होगा आपने। क्या आपके वालिद माजिद का नाम क्या था? बोलें, वो स्टेज वाले छोड़ के नीचे वाले बोलें, क्या नाम था गौसे पाक के वालिद का? अल्लाह सलामत रखे। हजरते अबू साले। ये नाम सबको याद होना चाहिए, आज याद कर लो। क्या नाम था? जोर से, किसी की नजर ना लग जाए भाई, बोल दो जरा जोर से। माशाल्लाह, पूरी जिंदगी हो गई उनका लंगर खाते खाते, लेकिन उनके अब्बा का नाम लेने में शर्म आ रही है। क्या नाम था? और जोर से। अबू साले। अभी आप बोले नहीं, कम से कम उतना ही हक अदा कर दो जितना इस महीने में खाया है। क्या नाम था? अल्लाह सलामत रखे, सबको बगदाद के जरिए मुस्तफा का मदीना दिखा दे। बस गौर करें, क्या नाम था? और जोर से। अबू साले नाम था। कितने बड़े पारसा थे। दिन में रोजा रखते, रात को नमाजें पढ़ते। सुभान अल्लाह। ये तकवा था। दिन में रोजा रखते, रात को नमाजें पढ़ते। वो सबको पता होगा ना, एक दिन रोजे से थे, भूख तेज की लगी थी, दरिया के किनारे गए, पानी पीने के लिए सेब नजर आ गया, उठा लिया। क्या किया? बोले, मैं समझाना चाहता हूं, अगर इधर उधर जहन हुआ बात निकल जाएगी। क्या किया? छीना किसी से, चुराया किसी का हक मारा। क्या किया? उठा लिया, उठा के खाया। एक सेब खाया, सेब अंदर गया। दिल ने कहा अबू साले सेब खा लिया गया, अगर इसके बदले में खून का एक कतरा भी बन गया तो कयामत में अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह। वो से पाक की 11वीं खाने वालों, मुझे बताइए
उनके वालिद एक सेब उठा के खा ले, दिल कहता है अगर एक कतरा भी खून का बना, अल्लाह को क्या जवाब देगा? मुझे बता, जो 1 किलो के बदले में 900 ग्राम तोल रहे हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो कपड़े की मार्केट में 10-10 लाइटें लगा के अंधा करके लोगों को बेच रहे हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो जमीन नापने आते तो आंख मार के जमीन नाप दी जाती है, किसी की 20 अभर कम, किसी की 20 अभर ज्यादा, जहां चाय मिल गई उधर का फैसला कर दिया, वो रब को क्या जवाब देंगे? याद रख, एक दिन मरना है, किसी के इंच भर से तेरा क्या भला हो जाएगा, किसी के 100 ग्राम मार देने से तेरा कितना भला हो जाएगा? मुझे बता तो सही, अगर तूने हराम के लुक़्मे इकट्ठे कर भी लिए और तूने ऊंची बिल्डिंग बना भी दी, तो मुझसे वादा कर, मुझे बता, क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे मौत नहीं आएगी? अगर मरना है तो बता तो सही, ये हराम की जायदाद किसके लिए इकट्ठा की है? उनके लिए जो तेरे बाद, तेरे जाने के बाद तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने भी नहीं आएंगे, उनके लिए इकट्ठा की है। जो तेरा नाम लेने को तैयार नहीं होंगे, उनके लिए इकट्ठा की है। जो तेरे बाद तेरी छोड़ी हुई दौलत पे अय्याशी की जिंदगी गुजारेंगे, उनके लिए दौलत इकट्ठी की है तूने। जो तेरे बाद कोई तेरा नाम लेकर के तुझे इज्जत देने के लिए तैयार नहीं होगा, और तूने किसके लिए हराम की दौलत इकट्ठा की है? ओ यार, अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो, किसी का 1 रुपया भी नाजायज ना लिया करो। अगर एक लुकमा हलाल हराम का हलक से उतर जाता है तो 40 दिन की इबादत मुंह पे मार दी जाती है। मुझे बता तो सही, जो एक दिन में 40 लुकमे खाते हो और उसके बाद आके कहते हो इमाम साहब दुआ कबूल नहीं हो रही है, मौलाना दुआ कबूल नहीं हो रही है, औलाद जूते मार रही है। मैं कहता हूं, अगर मुकाबले में औलाद आ जाए तो मौलवी से शिकायत न कर, अपने गरिबान में झांक के देख, इसे लुकमे कैसे खिलाए थे। अगर हलाल के खिलाए थे तो सोचना पड़ेगा, अगर हराम के खिलाए थे तो सोचने की जरूरत नहीं है। आज तौबा कर ले, रब भी राजी हो जाएगा, तेरा बेटा भी राजी हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बता तो सही, वो बगदाद के ताजदार के वालिद हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए जरा, अपने घरों का जायजा लीजिए, ये सरकार को से पाक के वालिद हैं। आज आप मार्केट में चले जाइए तो साहिब मांगना बड़ी बात है, लेके खाना तो बहुत बड़ी बात है। कितने लोग तो बाजार में जाते हैं, एक ठेले से थोड़ी सी चीज उठाई, मुंह में डाल ली, खरीदी नहीं, क्या रेट है ये कह के आगे बढ़ गए। दूसरे ठेले पे गए, फिर मुंह में डाली, का क्या रेट है। तीसरे ठेले पे गए, यार सुबह से शाम हो गई, पेट तो भर गया लेकिन 100 ग्राम खरीद नहीं पाया। इतनी नीयतें खराब हमारी हो गई। वो खुदा का वास्ता, फाके से रह लिया करो, हराम का लुकमा हलक से न उतारा करो, फाके से रहना गुजारा करो, लेकिन नाजायज किसी का 1 रुपया हलक से न उतारा करो। ये जिंदगी का सबसे बड़ा काम ये है कि आप बच्चों को हलाल कमाई खिलाइए। अगर आप हलाल कमाई खिलाएंगे, आपके बच्चों की हिम्मत नहीं जो आपके सामने ऊंची आवाज में बात कर सके। आप हलाल के लुकमे खिलाएंगे, आपके बच्चे कभी आपको गालियां नहीं देंगे। आज जो बच्चे बाप के सामने जूते लेके खड़े होते हैं, यकीनन वो गलत परवरिश का नतीजा होता है। अल्लाह अकबर। मेरी कौम में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये ख्वाब कितने दिन के हैं, ये शौक कितने दिनों के हैं। आखिर अगर कोई ख्वाब टूट गया तो क्या होगा, अगर शौक पूरा नहीं हुआ तो क्या बिगड़ जाएगा। अगर हाँ, हलाल का एक हराम का एक लुकमा भी हलक से उतर गया तो फिर जहन्नम की तैयारियां कर ले। किसी का दिल तोड़ करके जायदाद हड़पने के बाद तू एक नमाज तो क्या, काबे में जाके मर भी गया तो खुदा को तेरी इबादत पसंद नहीं आएगी। वो तो ये कह देगा, जब तू बंदे का नहीं हो सकता तो मुझ खुदा का कैसे हो सकता है। अगर खुदा का होना चाहते हो तो पहले उसके बंदों के हो जाओ। किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दो, हक खाने की बजाय उसका हक वापस कर दो। इधर बंदा राजी होगा, उधर पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, अजमत इस्लाम, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी हो गई करामतें सुनते सुनते, कभी इस्तकामत भी सुन लिया करो। क्या बात है। ये रुतबे कैसे बुलंद होते हैं। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, अभी विलायत का दरवाजा खुला है। बेशक, हाँ, विलायत का दरवाजा खुला है। और तुमने नहीं देखा कितनी बस्तियों में मुसलमानों को जलाया गया,
कितनी बस्तियों में मुसलमानों को काटा गया। और यार तकलीफ होती है, आज भी बारातें चढ़ती हैं तो मुसलमानों के जवान लड़के डीजे के आगे नाचते हैं। हया कर, हया कर, तेरी बेटी की आबरू लुट रही है, तू किस नशे में नाच रहा है? तेरे भाइयों को काटा जा रहा है, तू कौन से नशे में नाच रहा है? तुझे मुस्तफा और खुदा का पैगाम क्यों याद नहीं है? और तुम्हें खुदा का वास्ता ये गाने डीजे बाजे बंद कर दो। अगर करना ही है तो अपने घरों के अंदर लाजिम करो। बेटियों से कहो सुबह उठना है, तुझे फजर की नमाज पढ़नी है। और यार अक्सर होता क्या है, माँ बाप अपनी औलाद को कुरान दे दिया करते हैं। बेटी को बाप बड़े फख्र से जहेज में कुरान दिया करता है। सुनहरे कलर का बकस है और सुनहरे कलर का बॉक्स है, उसके अंदर खूबसूरत कुरान रखा है, बेहतरीन जुस्तान के अंदर है। लेकिन कभी बाप ने कुरान देने से पहले ये नहीं सोचा, जिस बेटी को कुरान दे रहा हूँ मैंने इसे कुरान पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, इसके सीने में कुरान उतारा है कि नहीं उतारा है। पूरी जिंदगी तौफीक नहीं हुई बेटियों को कुरान पढ़ाने की। जब जहेज की बारी आई तो सारा सामान डीसीएम में भर दिया गया। बाप कुरान लेके आगे बढ़ता है, ले बेटी से गोद में लेकर के जा, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैं कहता हूँ हाँ हाँ बेशक ये सबसे बड़ी दौलत है और ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है, लेकिन जरूरी था इसकी गोद में कुरान देने से पहले इसके सीने में कुरान उतार दिया होता तो ये ससुराल जाने के बाद इस पे धूल न चढ़ती। जब ये कुरान पढ़ के भी जाती, लेके भी जाती, अगला दिन आता फजर की नमाज पढ़ती, जहां फ्रिज को साफ करती कुरान को उठाती, सीने से लगाती, उसको खोलती, रगल पे रखती, कुरान पढ़ती। खुदा की कसम इस घर में भी बरकतें आ जाती, जिस घर से आई है उस घर में भी रहमतें नाज़िल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ाया, बेशक हमारा तो मिजाज ही अलग है। हम तो कुरान पढ़ने वालों को सबसे गरीब कहते हैं जी, कहते हैं ये फटीचर हैं, ये चंदा खोर है ना। इसका पता तो कयामत में चलेगा। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों, जी रब्बे जलील जहां जहां बैठ करके हाफिज ने कुरान पढ़ा था उस जमीन की मिट्टी उठा करके लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जहां जहां बैठ करके कुरान पढ़ा गया मिट्टी उठा करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक करेगा क्या? रब फरमाएगा आज दुनिया वालों को कुरान की शान दिखाऊंगा, आज कुरान की अजमत दिखाऊंगा। ये कहते थे ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, ये कहते थे चंदा खाने वाले जा रहे हैं, ये उलमा के पास बैठने में शर्म महसूस किया करते थे, ये इन वालों की दोस्ती को गलत कहा करते थे। आज रब फैसला कर रहा है, जाओ मिट्टी उठा करके लाओ। जहां जहां बैठ करके कुरान पढ़ा गया है फरिश्ते मिट्टी उठा के ला रहे हैं। अल्लाह अकबर, उस मिट्टी को ला करके तराजू के पल्ले में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ गुनाहगार उम्मत के गुनाह रखे जा रहे हैं। जितने गुनाहगारों के गुनाह तुलते जाएंगे अल्लाह उस मिट्टी के बदले में उनको जन्नत देता जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, अज़मत कुरान, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ यार कुरान से प्यार करो, कुरान वालों से प्यार करो। मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना, अगर ये दो ना बन सको तो फरमाया इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ यार वो नसीब वाले हैं जो उलमा से प्यार करते हैं, जो कुरान वालों से प्यार करते हैं। बुरा ना मानना, हर गांव में कोई ना कोई खुराफाती जरूर होता है, हाँ, और अक्सर मस्जिद के दाएं बाएं वाले ही ऐसे होते हैं। उन्हें यही काम है इमाम साहब कब निकल गए, कितनी देर में आ रहे हैं, खड़ी देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इमाम इंटरवेल पे गया है। हाँ हज़रत जी, इंटरवेल समझ के देख रहा। अगले दिन इमाम साहब वो कहाँ जा रहे थे कल तुम 3 बजे? तुम्हें कैसे पता? मैं किवाड़ों में से देख रहा था। सुभान अल्लाह। हद कर दी भाई, ये इमाम है।